विषय है, क्या स्कोप है, कितना टर्नओवर हो सकता है। तो इसलिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। आज का टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग का विजन, नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर और नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति क्या अपना करियर बना सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको देगा। कुछ समय पहले एक किताब मुझे पढ़ने को मिली जिसका टाइटल है एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ। इसके राइटर हैं डग रीड, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के विशेष सलाहकार रहे। इस किताब को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हुए। इस किताब के सेकंड चैप्टर पर एक लाइन लिखी हुई है जो शायद आपको दिखाई दे रही होगी। अमेरिका में 10 लाख से अधिक करोड़पति हैं, लेकिन उनमें से 25% पिछले 6 वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं। हर चौथा व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बना है। और जैसे ही ये लाइन मैंने पढ़ी, दिमाग के ताले खुल गए कि अमेरिका में इस इंडस्ट्री की वजह से इतने सारे करोड़पति बने, और हिंदुस्तान में यदि लोगों को ये इंडस्ट्री पसंद आ जाए, यदि लोगों के इस इंडस्ट्री के प्रति डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में इंडिया में भी सबसे ज्यादा करोड़पति बनने में यदि संख्या रहेगी तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों की रहेगी। आज इस वीडियो में 3 सवाल आपके सोल्व होंगे। पहला, ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। दूसरा, यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग शुरू करता हूं तो क्या मैं इसमें अपना फ्यूचर बना सकता हूं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट विषय, हिंदुस्तान में आने वाले समय में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। तो यदि आप चाहते हैं ये सारे सवालों के जवाब आपको मिले तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों में बहुत अच्छी धारणाएं नहीं है, लोग अपने तरह से इस इंडस्ट्री को इंटरप्रेट करते हैं। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ गलत धारणाएं हम आप लोग फील्ड में रोज सुनते हैं। सबसे पहला सवाल कई बार हमें ये सुनने को मिलता है, यह मेंबर बनाने वाला काम है। जैसे आप किसी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का मार्केटिंग प्लान शो करते हैं, सामने वाला पूरी बात सुनने से पहले ही कई बार ये उत्तर दे देता है, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है। मेरे दोस्त, ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है, ये नेटवर्क खड़ा करने वाला काम है। और यदि आपको थोड़ी सी जानकारी है, इस दुनिया में वही लोग अमीर हैं जिनके पास नेटवर्क है। आज जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गूगल, व्हाट्सएप, वो वही लोग हैं जिनके पास बड़ा नेटवर्क है। एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए, आपके शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर वो है जिसके पास बड़ा नेटवर्क है। हर क्षेत्र में आपको वही व्यक्ति चोटी पर मिलेंगे जिनके पास नेटवर्क है। इस धारणा को बदलिए। तो इसलिए मेरे दोस्त, ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है, ये नेटवर्क बनाने वाला काम है। दूसरा, कई बार हमें यह सुनने को मिलता है कि मैं खाली नहीं हूं, मैं तो बहुत बिजी हूं। यह काम तो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं होता। आपको अनेक एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे इस इंडस्ट्री में जिनके पास ऑलरेडी कुछ न कुछ काम था, अच्छा काम था, फिर भी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। और यदि मैं मेरा व्यक्तिगत एग्जाम्पल आपको दूं तो मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले खाली नहीं था। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे था। क्लास 2 गजेटेड पोस्ट है हरियाणा गवर्नमेंट में। और उसके साथ साथ मेरे शहर का एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था, 6 बैच कोचिंग के लिए था। फिर भी मैंने इस इंडस्ट्री को चुना। क्यों? जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति विजन या नेटवर्क की ताकत का मुझे आभास हुआ, मैंने तुरंत इस व्यवसाय को चुना। इसलिए इस गलतफहमी को दूर निकालिए कि ये खाली लोगों का काम है। तीसरा सवाल, यह बेचने वाला काम है। कई लोग आपको ये कहते मिलेंगे, ये तो बेचने वाला काम है। मैं बिल्कुल मानता हूं ये बेचने वाला काम है। अरे भैया, इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कुछ बेच नहीं रहा है।
आप एक बार नजर तो दौड़ाइए। यदि आप नौकरी पर जाते हैं 8 घंटे नौकरी पर, तो क्या करते हैं आप अपना टाइम बेच रहे हैं। टीवी पर कितने सारे लोग आके साबुन तेल बेच रहे हैं, कितने अमीर लोग हैं वो। एक डॉक्टर वो अपनी सेवाएं बेच रहा है, एक एक्टर अपनी एक्टिंग बेच रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपनी पार्टी की पॉलिसीज बेच रहा है, और फिर भी आप मानते हैं कि ये बेचने वाला काम है। जरा सोचिए तो, आपने किसी व्यक्ति को एक ऐसा प्रोडक्ट दिया और जिसके लेने से उसकी हेल्थ ठीक हुई, तो ये शर्माने वाला नहीं, ये बताने वाला काम है। आपने किसी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया, उसको क्लिक कर गया, उसने इस पे काम किया और वो कामयाब व्यक्ति बन गया, वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। मेरे दोस्त, ये शर्माने वाला नहीं, गर्व करने वाला विषय है। 4 लोगों की ना सुन करके लोग रास्ता बदल देते हैं, लेकिन आप वो लीडर हैं जो हजारों लोगों की ना सुनने के बाद भी अपने रास्ते पर चल रहे हैं, और आपने कमिटमेंट किया हुआ है कि जब तक कामयाब नहीं होऊंगा, लोगों को कामयाब नहीं करूंगा, तब तक पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो मेरे दोस्त, ये गर्व करने वाला काम है। और सबसे बड़ा सवाल जो आपको बार बार सुनने को मिलता है, ये स्कीमें खूब आती रहती हैं। मैं बिल्कुल इस बात से भी सहमत हूं। बहुत सारी स्कीमें ऐसी आई जिसने लोगों के साथ चीटिंग की, लोगों का पैसा डूबा, लोगों के साथ धोखा हुआ, लोगों में डर पैदा हुआ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और स्कीम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है, ये खरीदारी करने का एक तरीका है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। इसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस प्रकार का माहौल बना जिसने आम व्यक्ति को आहत किया। नेटवर्क मार्केटिंग की क्लियर पिक्चर लोगों को बताने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन ने पहल की, ताकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर और स्ट्रिक्ट नॉलेज ले सकें। डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक संस्था बनी जिसने डायरेक्ट सेलर्स के हित के लिए काम किया। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक संस्था बनी जिसने ना केवल डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम किया, बल्कि सरकार से मिल करके इस इंडस्ट्री के लिए कुछ गाइडलाइन, कुछ नॉर्म बनाने के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इस प्रकार की बहुत सारी एसोसिएशन बनी जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए काम किया, सरकार से मिलकर प्रयास किया, और उस काम का रिजल्ट ये मिला 9 सितंबर 2016 को हिंदुस्तान के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लीडर्स के लिए एक बहुत गर्व का दिन रहा, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन दी। और जैसे ये गाइड